अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइन। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 6 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम 2 पॉइंट और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन के बारे में सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जी, प्रॉब्लम है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन कैन सेल 560 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹12.50 पर लीटर एंड 700 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹12 पर लीटर। यानी एक दूध वाला है जो अगर 560 लीटर दूध बेचता है, जब तो ₹12.5 पर लीटर के लिहाज से बेचता है, और जब 700 लीटर बेचेगा तो उसमें थोड़ी रियायत करेगा। किस तरह कर देगा? पर लीटर पे ₹12 लेगा। Assuming the graph of the sale price and the milk sold to be a straight line, यानी अगर हम ये assume कर लें, फर्ज कर लें कि जो इनका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्योंकि देखें 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बात की स्ट्रेट लाइन। फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क दैट द मिल्कमैन कैन सेल एट ₹12.25, यानी अगर वो 12.25 पर लीटर के लिहाज से रेट लगाए तो फिर वो कितना लीटर दूध बेच सकता है। ठीक है, अब ये सवाल है। देखें यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे यूं कर लेता हूँ कि लेट से मैं हम कहते हैं जी कि लेट से जब L1, यानी चले पहले प्राइस की बात कर लें, P1 और L1, यानी स्टार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है, अगर प्राइस जो है वो रखता है 12.50, तो वो दूध कितना बेचता है? 560 लीटर्स। ठीक है, इसी तरह से सेकंड केस में P2L2 कितनी है? वो प्राइस चार्ज करता है 12.12 रुपीज, जब वो कितना दूध बेचता है? 700 लीटर। ठीक है, अब हमने ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस वो रखे 12.25 पर लीटर, ठीक है, तो तब नंबर ऑफ लीटर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ लीटर्स कितने होंगे? लीटर्स यानी L को हमने फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ लीटर्स कितने होंगे। अब अगर आप देखें तो सवाल आपको आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं पहले एक ग्राफ भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ के लिहाज से भी, ताकि क्वेश्चन हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। एक रफ आइडिया, ग्राफ से हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, जो कि हमें सवाल हल करने में मदद करेगा हमारी। ठीक है, अब देखें एल को हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ लीटर्स को हम कर लेते हैं एक्स वाई के लॉन्ग। ठीक है, और जो आपका एक्स है, प्राइस है, वो एक्स के लॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, वो एक्स के लॉन्ग कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो मैं यूं कर सकता हूं कि अगर एक बॉक्स को आप सपोज कर लें ये 100, यानी ये इसकी प्राइस जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, या 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 रुपीज को जाहिर कर रहा है। तो अगर फर्स्ट केस में 12.50 रुपए हैं तो देख लें 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 और 12.5 तकरीबन यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे हो। और लीटर देख लें कि हर बॉक्स 100 लीटर को 100 200 300 400 500 560 तकरीबन यहाँ पे बनते हैं। इसका मतलब है ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा, ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा। दूसरा है हमारे पास P2L2,
यानी जब 12 रुपए प्राइस होगी, जब प्राइस कितनी हो 12 रुपए, यानी जब प्राइस इतनी हो, ठीक है। सॉरी मैंने कहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाना था बिल्कुल इसके ऊपर, यानी तकरीबन यहाँ पे। अब अगर प्राइस 12 हो तो पूरे 700, प्राइस 12 हो तो पूरे 700, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जब प्राइस 12 हो तो पूरे कितने 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्राइस जब 12 रुपए करें तो आप 700, इसका मतलब ये ग्राफ, अगर इन दोनों लाइन को मैं, इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो चलें जी मैं थोड़ा सा इसको बेहतर करता हूँ, इसका ग्राफ जो है हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब 12.25, तो 12.25 12 और इसके दरमियान, तो इसका मतलब है तकरीबन यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे, यानी इतने लीटर दूध होगा, जो कि अगर आप देखें तो 700 यहाँ पे है, ठीक है, और 600 यहाँ पे है। तो 600 और 700 के दरमियान, जो कि हमें थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे इन दोनों के जो है वो, यानी इसके हाफ से थोड़ा सा लेस, तो मीन के 600 से ग्रेटर, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ लीटर्स होंगे वो 600 से ग्रेटर होंगे, ग्रेटर देन 600 होंगे, चलिए इस तरह कर लें, ग्रेटर देन 600 लीटर्स होंगे, और लेस देन जो है वो 650 होंगे, इसके दरमियान नंबर ऑफ लीटर्स होंगे। अभी हम देख लेते हैं 2 पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म के साथ, यानी 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ। अब 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, हम जानते हैं इसको, वो है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, अभी मैं 1 पॉइंट लिख रहा हूँ, अभी मैं 1 पॉइंट लिख रहा हूँ, x माइनस x1, लेकिन m चूंकि आप कैसे मालूम करते हैं, m तो आप मालूम करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, और साथ आ गया x माइनस x1। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये मेरे पास p जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, l जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके मुताबिक ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी y, ठीक है, y जाहिर कर रहा है l को, तो l माइनस l1 इज इक्वल टू y2 l2 माइनस l1 अवर p2 माइनस p1 इंटू P माइनस P1, ये इक्वेशन बनती है 2 पॉइंट फॉर्म के मुताबिक, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म के मुताबिक। अब मेरे पास इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे पास तमाम वैल्यूज जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं ग्राफ, अब चले ग्राफ तो हम रखते हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, कट करके, बल्कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास वैल्यूज जो है इंसर्ट करना आसान हो जाए। सबसे पहले L माइनस, पहले इक्वेशन मालूम करेंगे, L माइनस L1 कितना है, आप याद रहे कि ये आपके पास क्या है, ये P1 है, ये L1 है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपके पास P1 है, ये L1 है, ये P2 है, और ये L2 है। आप वैल्यूज डालते जाए, ठीक है। L माइनस L1, L माइनस 560 is equal to L2 minus L1, 700 minus 760, sorry 700 minus 560, 560 divided by P2 minus P1, 12 minus 12.5, 12 minus 12.50, ठीक है, और into P minus P1 कितना है, P1 है जी 12.50, 12.50। अब पहले इक्वेशन मालूम करेंगे तो ये आ जाएगी L इज इक्वल टू आ जाएगा L माइनस L इज इक्वल टू आ जाएगा 560 प्लस, अब 700 माइनस 560 ये बनता है 140, और 12 माइनस 12.5 बनता है माइनस 0.50, ठीक है, इनटू P माइनस 12.50। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि जब P जो है वो 12.25 हो, P जो है वो 12.25 हो, ठीक है, तो 12.25 P की जगह 12.25 रख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा जी, नंबर ऑफ लीटर्स हमारे पास आ जाएंगे 560 प्लस, अब 140 डिवाइड, ये माइनस में है, ठीक है, तो 140 डिवाइडेड बाय 0.50, तो ये कितना आता है माइनस 280, ये आ जाएगा माइनस 280
ठीक है, इनटू p माइनस 12, p कितना है 12.25 माइनस 12.50, ठीक है। अब 12.25 माइनस 12.50, पहले आप ये देख लें जरा, 12.25 माइनस 12.50, ये कितना आता है हमारे पास, माइनस 0.25। अब ये माइनस 0.25 को मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस 80 माइनस 280 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 280, तो ये कितना आ जाएगा 70। तो ये माइनस 70 नहीं होगा, बल्कि देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव आया था, यहाँ पे नेगेटिव, तो प्लस 70। इसका मतलब नंबर ऑफ लीटर्स कितने हो जाएंगे 560 प्लस 70, ठीक है। अब दोबारा से देख लें मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए माइनस 280 था, और ये जाहिर है इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो जो भी नेगेटिव में आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, जो 70 आएगा तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेटर पे मैंने नेगेटिव को इग्नोर किया था, इसलिए मेरे पास अब जो नंबर ऑफ लीटर्स आ जाएंगे टोटल 560 प्लस 70, ये बनते हैं 630 लीटर्स। तो अगर आप ग्राफ के अंदर देखें तो ग्राफ के अंदर मैंने क्या बात शो की थी कि जो आंसर होगा वो 600 से ग्रेटर होगा, ठीक है, और 650 से लेस होगा। तो देखें 630 लीटर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अगर ग्राफ थोड़ा सा बड़ा शो करें और एक्यूरेट ग्राफ बनाएं तो जाहिर है आपके पास जवाब बिल्कुल एक्यूरेट भी आ सकता है, बल्कि आएगा ऑब्वियसली। तो ये आपने देखा जिस तरह से हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ इंटरसेप्ट को यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इस इंटरसेप्ट कैसे, यानी स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे डिराइव कर सकते हैं और उससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। देखें हमें ये बात पता है कि अगर यानी एक्स एक्सिस पे y 0 तो मीन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a 0, यानी एब्सिसा इसका a ऑर्डिनेट 0। दिस पॉइंट इज इक्वल टू, इस पॉइंट को बोल दें ये पॉइंट है आपका इक्वल पॉइंट a के इक्वल, ठीक है। इस तरह पॉइंट b है जिसपे एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट b, यानी इस पे जो है वो y, यानी ऑर्डिनेट तो इसका b है लेकिन एब्सिसा इसका 0 है, ठीक है, बिकॉज y एक्सिस पे x 0 होता है। इस तरह आप एक और पॉइंट ले लें, point P, which is an arbitrary point, any point x, y on this line। देखिए इस लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स, ठीक है, लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स, तो हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहे हैं, फर्जी पॉइंट ले रहे हैं P x y, जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड B, दिस पॉइंट इज कॉल्ड B। तो A, B और P 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास इस लाइन के ऊपर। अब देखें A और B, बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, A जो है वो आपकी x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है वो आपकी y इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर। अब हमें पता है एक लाइन के ऊपर जो स्लोप, एक लाइन की जो स्लोप होती है वो सेम रहती है बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बाय डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो चेंज नहीं होती, स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो सेम रहती है। मीन के 1 यूनिट चेंज इन y, 1 यूनिट चेंज जितना चेंज इन 1 यूनिट चेंज इन x जितना चेंज इन y लेके आता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब वो तो इस लाइन की सेम रहेगी, इसका मतलब चाहे आप बी पी पॉइंट को यूज करें या चाहे आप पी ए पॉइंट को यूज करें, स्लोप सेम आएगी। इसका मतलब ये होगा स्लोप ऑफ बी पी जो है वो इक्वल हो जाएगी स्लोप ऑफ ए पी के इक्वल। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ बीपी? स्लोप ऑफ बीपी कितनी है? लेट्स से दिस इज x2, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज y1, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस बी, यानी y2 माइनस y1, y माइनस बी और x2 माइनस x1 मीन x माइनस 0, यहां से दोबारा से देखने, दिस इज y2, y माइनस y1 b, y2 माइनस y1, y माइनस b, x2 माइनस x1, x माइनस 0। स्लोप ऑफ AP, इसमें आप इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, x1 y1 कंसिडर कर लें, ठीक है, x1 ये और y1 ये, ठीक है, इसमें इसको कंसिडर कर लें। नाउ दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये आ जाएगा y माइनस 0 और x2 माइनस x1, x माइनस a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में y माइनस b इंटू x माइनस a इज इक्वल टू y इंटू xy, ये आ जाएगा xy। चूंकि अगर आप देख सकते हैं कि ये xy बनता है, बिकॉज y x माइनस 0 इज x, y माइनस 0 इज y, तो y इंटू x इज xy, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, y इंटू एक्स माइनस, यानी y पहले x माइनस a से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस b जो है वो x माइनस a से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज इक्वल टू xy। यहाँ पे आप इसको जस्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स, ठीक है। अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये से भी मल्टीप्लाई होगा और ये से भी मल्टीप्लाई होगा, तो yx माइनस
वाई ए माइनस बी एक्स प्लस बी ए बी कह लें, ठीक है, प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सिंपल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स वाई दोनों साइड से कैंसिल, एक्स वाई ये और एक्स वाई, यानी वाई एक्स वाई बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, आई मीन क्यूम्यूलेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई और वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, और नंबर्स की फॉर्म में तो 5 टाइम्स 4 और 4 टाइम्स 5 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये नेगेटिव है, ये अगर राइट साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स एंड डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी। इसको भी ए बी से डिवाइड करें, इसको भी ए बी से डिवाइड करें एंड इसको भी ए बी से डिवाइड करें। अब ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू वाई अवर बी प्लस बी से कैंसिल, ये आ जाएगा, सॉरी प्लस साइन था, प्लस बी से देखें ए से कैंसिल तो वाई ओवर बी से कैंसिल तो एक्स ओवर ए, ठीक है, एक्स ओवर ए। अब इसको रीअरेंज कर लें तो ये रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ए जो है वो ए इंटरसेप्ट है और बी जो है वो बी इंटरसेप्ट है, तो ये बेसिकली कहलाती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमने प्रूव की या डिराइव की। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आपके हमारे पास एक लाइन है, हमें नहीं पता वो लाइन क्या है, इसकी स्लोप कितनी है। जिससे एक लाइन हमें बता दिया गया उसकी जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है 4। इसी तरह से जो y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की स्पेलिंग यहाँ पे हम चेक कर लें, x इंटरसेप्ट वो इक्वल है 4 के, y इंटरसेप्ट इक्वल है 5 के, लेट्स से इंटरसेप्ट इक्वल है 5 के। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। हमें पता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन को, स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कब? जब दो इंटरसेप्ट गिवन हो, ठीक है। यानी हमें सिंपल ये बताया गया है कि ये दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। हमें सिंपली ये बताया गया है कि इसकी x इंटरसेप्ट का मतलब है 1 2 3 4, y इंटरसेप्ट का मतलब है 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दें और एक्सटेंड कर दें तो ये बेसिकली वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी स्लोप कितनी है, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है 4 पे, और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है 5 पे। दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो हम डेफिनेटली एक्स ओवर रखेंगे 4 प्लस वाई ओवर रखेंगे 5 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन है। और अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लेके जाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि इसकी स्लोप एक्चुअली कितनी होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम बेसिकली 4 और 5 का एलसीएम कितना है, 4 एंड 5 का एलसीएम दैट इज इक्वल टू 20। ऑफ कोर्स 4 1 टाइम्स, और ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो 4 टाइम 5 20 को इससे भी मल्टीप्लाई करा दे। मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, 20 को इससे भी मल्टीप्लाई कराएं, 20 को इससे भी कराएं एंड 20 को इधर भी कराएं, ऑल टुगेदर 4 5 टाइम्स 20, 5 4 टाइम्स 20 एंड 20 एज इट इज। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और इसी तरह से दिस इंप्लाइज दैट 4y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 20। हमें y को अलग करना है, ठीक है। तो 4 डिवाइड करेंगे ऑल साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 4 से कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट y is equal to minus 5 by 4x plus 4 1 times और 4 5 20। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आई है, इसमें हमें पता चला जी कि इस लाइन की स्लोप कितनी है, m कितनी है इसकी, माइनस 5 by 4। तो देखिए सारी की सारी जो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। हम वन फॉर्म ऑफ इक्वेशन से अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज पे जा सकते हैं। स्लोप मिसिंग है, कोई पॉइंट अगर आपने फाइंड आउट करना वो भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास इक्वेशन आ गया। आप यहाँ पे कोई भी x की रैंडम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें तो आपके पास y
यानी जो ऑर्डिनेट है वो निकलता जाएगा, ऑर्डर पेयर्स बनते जाएंगे, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हम स्टडी करें इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वन वे और अनदर वे जो है एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल है।